जय श्री महाकाल। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं जो भगवान शिव के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसे कालों का काल कहा जाता है, जहाँ स्वयं शिव मृत्यु के देवता बनकर विराजते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर जी की, जो मध्य प्रदेश के पवित्र नगर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इसको जानेंगे। महाकाल के मंदिर का पौराणिक इतिहास और उसकी उत्पत्ति की कथा मैं अब आपको सुनाऊंगी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इतिहास में इसे किसने तोड़ा था, यहाँ के भस्म आरती का अनोखा रहस्य और रोचक तथ्य, और सबसे अंत में अगर आप उज्जैन की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, और पौराणिक कथाओं में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों प्रकट हुए महाकाल। शुरू करें। श्रीमद् भगवत गीता और शिव पुराण के अनुसार अवंतिका यानी आज का उज्जैन बेहद समृद्ध और धार्मिक नगरी थी। यहाँ वेदप्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उसी समय दूषण नाम का एक अत्याचारी असुर, जिसने अवंतिका नगरी पर आक्रमण कर दिया, उसने सभी धार्मिक कार्यों पर रोक लगा दी और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगा। जब असुर दूषण ने ब्राह्मणों पर हमला किया, तब सभी भक्त शिव जी के पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उनके ध्यान में लीन हो गए। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव को धरती फाड़कर महाकाल के भयानक रूप में प्रकट होना पड़ा। उन्होंने एक ही हुंकार से असुर दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों के आग्रह पर महादेव ने उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा विराजमान होने की बात को स्वीकार कर लिया। काल यानी मृत्यु भी जिनके अधीन है, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर कहा गया। अब मंदिर का इतिहास। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि यह सृष्टि। महाभारत और कालिदास के मेघदूतम में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शुरुआती निर्माण इसकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती के राजा प्रद्योत ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अब इसका आक्रमण और विनाश की कहानी। सन 1234-35 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला करके इस प्राचीन मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था और मूल ज्योतिर्लिंग के पास कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया था। इसका पुनर्निर्माण लगभग 500 साल बाद यानी 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के श्रीमंत राणोजी राव शिंदे और उनके दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी ने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया, जो आज हम देखते हैं। अब इसकी मंदिर की अनोखी विशेषताएं और रहस्य क्या हैं? महाकाल मंदिर की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया के अन्य सभी मंदिरों से अलग बना देती हैं। सबसे पहले विशेषता ये है कि ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। तंत्र शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। केवल महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं, इसलिए इनके दर्शन के मात्र से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है त्रिस्तरीय मंदिर, यानी कि वहाँ का स्ट्रक्चर। ये मंदिर 3 मंजिलों में बटा है। सबसे नीचे महाकालेश्वर, बीच के मंजिल में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर के भाग में नागचंद्रेश्वर भगवान विराजमान है। नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खोल जाता है। तीसरी विशेषता, प्रसिद्ध यहाँ की भस्म आरती। सूर्योदय से पूर्व सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती महाकाल के सबसे खास परंपरा है। पहले ये आरती ताजे शमशान की भस्म से होती थी, लेकिन अब कंडे और जड़ी बूटियों की भस्म से भगवान शिव की आरती की जाती है। चौथी विशेषता, राजाधिराज महाकाल मान्यता है कि उज्जैन के एकमात्र राजा
केवल महाकाल हैं। यही कारण है कि आज भी यहाँ कोई मुख्यमंत्री या नेता रात के समय उज्जैन शहर में निवास नहीं करता। अगर आप भी महाकाल के दर्शनों के लिए अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको बताती हूँ कि आप बाय फ्लाइट हवाई मार्ग से अगर उज्जैन जाना चाहें तो उज्जैन में कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जिसका नाम है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से आप टैक्सी या बाय बस 1 घंटे में उज्जैन पहुँच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर आदि से उज्जैन जुड़ा हुआ है। वहाँ से आप जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड यात्रा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, रतलाम से उज्जैन के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। अब ठहरने की और दर्शन करने के लिए मंदिर के पास IRCTC और उज्जैन ट्रस्ट की कई धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं। अगर आप भस्म आरती देखने के लिए आपको भी श्री महाकालेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से कम 1-2 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी चाहिए। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्म और आस्था का एक अद्भुत केंद्र है। महाकाल लोक बनने के बाद इस परिसर की सुंदरता और कई गुना बढ़ गई है। अगर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने परिजनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल अर्थ विराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में आप मुझे प्रेम से हर हर महादेव या जय श्री महाकाल लिखिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर